हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे। तो मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग की जो चाय है आप भी आ जाइए पीने के लिए। और आप स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे अपने कामों में। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। संभल के, गरम है तो थोड़ा साइड में रख लो, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो पी लें। ठीक, and वो name the planet which are gaseous planet. 24. हाँ? 35 26 नहीं 36। 3 वाली लाइन है ना, तो 36 37 और 27 नहीं 37। 27 हो चुका ना, अब 37 होगा। 3 वाली लाइन आ गई ना। 28 नहीं 38 39। चल बोलो बाबू। सटर्न और क्या था सटर्न और तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो बेस वाला काम है वो हो चुका है क्लियर, क्योंकि बच्चों को हमने दूध दे दिया है, चाय पानी कर लिया है, झाड़ू पोछा हो गया है। और अभी नहा धो के अभी तो सबसे पहले तो देवांश को और अंश को मैं होमवर्क दे देती हूँ। तो वो मैंने मॉर्निंग में ही दे दिया था, जब वो थोड़ा सा गेम खेल रहे थे उसके बाद ही मैं पढ़ने के लिए बैठा दी थी उनको। और उसके बाद फिर मम्मी मतलब मुझे ही उन्होंने बोला कि मम्मा मेरे को याद हो गया है तो आप पूछ लो। तो फिर मैंने उनका जो होमवर्क है और जो बेसिक चीज़ें हैं वही मैंने उनसे पूछी। और अंश से तो जो छुट्टियों के टाइम पर जो मैडम ने होमवर्क दिया था, क्लास वर्क वो नहीं बोल सकते, होमवर्क ही दिया था उनको, तो वही उनका होमवर्क कंप्लीट करवा रही हूँ। और तुरंत ही जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसका भी प्रिपरेशन थोड़ा सा करवाना है, क्योंकि दिन भर तो अभी बच्चे खेल ही रहे हैं, वेकेशन भी उनका बस ख़त्म होने ही वाला है। और इतनी भीषण गर्मी में बाहर भी नहीं हम भेज सकते बच्चों को खेलने के लिए। और बस शाम के टाइम पे थोड़ा खेलते हैं और मॉर्निंग के टाइम पे घर ही घर में खेलते हैं। फिर नहा धोकर फिर मैंने होमवर्क उनका चेक किया और होमवर्क दे दिया है। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं करूँगी घर की पूजा। तो यहाँ भोले बाबा हमारे यहाँ विराजमान हैं, तो उनका जो अभिषेक किया जाता है दूध में ही थोड़ा सा पानी में ही दूध थोड़ा सा मिला के शक्कर डाल के उनका अभिषेक किया है। और धूप बत्ती दिखा दी है और बेलपत्र फूल वूल चढ़ा दिए हैं, चावल चढ़ा दिए हैं। तो यहाँ मेरी पूजा जो है अभी चल रही है। तो यहाँ मम्मी ने सबसे पहले पूजा कर ली थी। मेरे थोड़ा सा लेट ही पूजा हो पा रही है और पता ही नहीं चलता है दिन का कि शाम कब हो गई, सुबह कब हो गई, उस तरीके से, क्योंकि मॉर्निंग का काम ही मतलब उतना हो जाता है और डेली का जो है। और क्योंकि पूजा में आप देख सकते हैं कि जब मैं गई थी तो बाहर ही हस्बैंड की चप्पल, जो डेली की चप्पलें हैं, वो बाहर ही रखी थी। तो फिर मैंने सोचा क्या ड्रॉज में से मैं निकालूं, तो वहीं से मैं उनकी चप्पल पहन के चली गई थी मैं मंदिर। और भीषण गर्मी में मेरे को लग रहा है कौन देखता होगा, और देखता भी होगा तो चप्पल ही तो हैं और कुछ नहीं है। हाँ, कोई कोई हंसता भी होगा कि जेंट्स की चप्पल पहन के गई है, स्लीपर पहन के गई है। मुझे तो अपना पाँव बचाना था और वैसे मैं ड्रॉज से नहीं निकालना चाह रही थी, क्योंकि चप्पल जो है ना फिर हाथ से निकालो फिर वहाँ जाके हाथ धो, तो इससे तो अच्छा मैंने नॉर्मली जो बाहर की चप्पलें थी तो वही मैंने पहन ली और वहाँ चली गई थी मैं मंदिर। तो यहाँ पूजा वूजा की है, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं बैठी हूँ। तो ये भी है कि कोई कोई तो ये है कि मंदिर दर्शन करने आते भी हैं, आधा तो ज़्यादा बातें करने के लिए आते हैं। तो यहाँ 2-3 औरतें
वहाँ बैठी हुई थी, मंदिर में ही बैठी थी और फ़ोन पे अपना बातें कर रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि मतलब फ़ोन पे ही बातें करने के लिए आई थी। उनको घर में कहीं जगह मिलती नहीं है बातें करने के लिए, तो मंदिर में ही जाके बातें करने लग गई हैं। हाँ, बातें करो पर हाँ कि ठीक है, पर फ़ोन पे बात करना अलग से। और पूजा की थाली भी मुझे नहीं दिखी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा तो नहीं करा है उन्होंने, तो बातें करने के लिए ही आई थी। तो यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूँ, तो नज़र थोड़ा सा मेरा उधर ही चला गया था। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पूजा कंप्लीट हो चुकी है। पूजा मैंने नहीं दिखाई है, बस मैं है कि मंदिर गई हूँ और फिर लौट के आ गई हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा सा वीडियो बनाया है, वो वीडियो पता ही नहीं चल रहा था कि बना है कि नहीं बनाया है, पर घर पे आके देखा कि बन गया है, तो वही मैंने शूट कर लिया है। क्योंकि धूप में तो बिल्कुल दिखता ही नहीं है कि फ़ोन है कि नहीं है, बिल्कुल उसका जो ब्राइटनेस है ना वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ जब मैं आई हूँ तो बच्चों ने नहा धो लिया है और अपनी पूजा स्टार्ट कर दी है। हो गया ना? क्या चाहिए? नहीं, ऐसे ये वाली से, ये वाली फिंगर से, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये हाँ, ये हाँ, नहीं ये नहीं, ये वाली से, ये वाली फिंगर से लगाते। ये वाली भगवान जी की होती है, ये वाली भगवान, ये वाली से, हाँ ये वाली से लगा। क्या चाहिए? ओ प्रसाद लेना था, चट गया। ओ दादा, चट। लाइट जल नहीं रही, देख कितना पसीना आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, लाइक कर दी। कौन लगाया था अगरबत्ती? अगरबत्ती आप लगाए थे बेटा? तो उसको तो थोड़ा तिलंगा लग गया वो। अब क्या कर रहे हो पहले ये बताओ? हाँ? क्या कर रहे हो? लैपटॉप चेकिंग। क्यों? हैं? लैपटॉप क्यों कर रहे हो? लैपटॉप घर में ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मंदिर से होके आ गई हूँ और सबसे पहले तो मैं डालूँगी उसमें मशीन में कपड़े, क्योंकि मशीन अपना काम करती रहेगी। क्योंकि कभी कभी एक दिन छोड़ के मैं कपड़े धोती हूँ, तो कभी डेली भी हो जाता है, तो थोड़े बहुत जो कपड़े होते हैं वो हाथ से धो लेती हूँ। और जैसे ज़्यादा कपड़े निकलते हैं, इनकी ड्रेस निकलती है, और अभी बच्चों की ड्रेस तो नहीं है क्योंकि अभी वेकेशन चल रहा है, तो उस बेस पे मैं अपना मशीन ही लगाती हूँ और थोड़ा सा कॉलर रगड़ देती हूँ, आस्तीन रगड़ देती हूँ, तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और उसके बाद ही फिर मैं दूसरा काम करूँगी, क्योंकि मशीन अपना काम करती रहेगी और थोड़ा टाइम की भी बचत हो जाती है कि हम मतलब दूसरा काम कर सकें। और वैसे ज़्यादा अभी छुट्टी के टाइम पे ज़्यादा कोई काम नहीं बोल सकते हैं, पर यह है कि बच्चों का टिफ़िन से फुर्सत हो जाती है। पर बच्चे टिफ़िन नहीं लेके जाते हैं, तो क्या हुआ, घर में ही 2-3 चीज़ें उनके लिए बन जाती हैं, लंच तो बनता ही है। और ये है कि हड़बड़ी नहीं होती है उस चीज़ के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल चालू हो जाता है तो हड़बड़ी होती है। क्योंकि अब बच्चों का हो चुका है नाश्ता करने का टाइम, तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी, क्योंकि नाश्ता तो बन चुका है, बड़ों ने सबने खा लिया है और मैं भी कर ली हूँ, पर बच्चों को चाहिए मैगी, तो अभी उनके लिए मैं मैगी ही बना रही हूँ। तो जो बड़ा वाला पैकेट था तो वही मैं, क्योंकि 2 पैकेट छोटे छोटे अलग अलग रखे हुए हैं, क्योंकि उसमें है ना बच्चों के लिए हो नहीं पाता, क्योंकि थोड़ा सा देवांश को ज़्यादा ही पसंद है मैगी। तो मैं बड़ा वाला जो पैकेट है उसी को मैं निकाल लूँगी, उसको 3 भाग नॉर्मल अपना जो 3 पैकेट है उसके हिसाब से मैं रख लूँगी, तो जिससे क्या थोड़ा 1.5 के करीब हो जाएगी, पर फिर भी अच्छी तरीके से बन चुकी हैं। तो यहाँ मैं देवांश के लिए और अंश के लिए बना रही हूँ मैगी। तो फाइनली मेरी मैगी बन चुकी है, तो अब मैं देने जा रही हूँ देवांश को और अंश को मैगी। और उसके बाद मैं बनाने चली गई थी खाना, क्योंकि आज बनने वाला है
जो मिथोरी होती है ना, आप जानते होंगे जो दाल की मिथोरी बनाई जाती हैं, और ज़्यादातर ये सभी चीज़ें शादी ब्याह में बनाई जाती हैं। शादी में ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और जैसे बहुत सारी इकट्ठा कोई कोई साल भर के लिए रख लेता है, कोई कोई मतलब अभी जैसे पापड़ चिप्स बनते हैं उसी टाइम पे मिथोरी भी डाल देते हैं कि साथ साथ में ये भी बनती रहेगी। वो टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि जैसे कोई सब्जी घर में नहीं होती है तो छोले और मटर, ये इसका जो काम है वो मिथोरी भी कर सकती है। दाल को पीस के ये सभी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ मिथोरी की सब्ज़ी किस तरीके से बनती हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जो मिथोरी है उसको थोड़ा सा तेल में फ्राई किया जाता है, और आलू आप डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। और आलू हम इसलिए डालते हैं क्योंकि थोड़ा सा ग्रेवी में थोड़ा सा अच्छा लगे, और थोड़ा सा जो गाढ़ापन होता है ना वो ठीक ठाक हो जाए। तो किसी किसी को पानी वाली अच्छी लगती है, किसी को मट्ठे वाली अच्छी लगती है। तो जिस तरीके से आप बनाना चाहें वैसे आप बना सकते हैं। तो यहाँ आलू को थोड़ा सा हल्का सा मैंने डीप फ्राई कर लिया है कि जैसे पकने लायक होता है उस तरीके से। और मिथोरी को भी मैंने थोड़ा सा डीप फ्राई कर लिया है हल्का सा, कि ज़्यादा ना सेकें, जिससे क्या है ना वो कड़वाहट आ जाती है। और यहाँ थोड़ा सा तेल डालकर जीरा और अपना प्याज, थोड़ा सा आपको मिर्ची डालना है, लाल मिर्ची डालना है। जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो हम सबसे पहले भून लेते हैं। उसके बाद आप जैसे ग्रेवी और अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा प्याज की मात्रा ज़्यादा डालना चाहते हैं, टमाटर की मात्रा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो टमाटर डालोगे। तो आप दही या छाछ का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी खट्टे होते हैं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो यहाँ सभी जो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें उनको अच्छी तरीके से हमने मसाले को लपेट लिया है, भून लिया है। उसके बाद हल्का सा पानी डाल दिया है, और उसके बाद हमारे पास जो दही था, ये दही जो है वो घर का जमा हुआ है, तो रात को ही मैंने जमा कर रख दिया था। तो इसमें थोड़ा सा चुटकी भर या 2 चम्मच हमने बेसन के डाले हैं, क्योंकि उसमें जो थोड़ा गाढ़ापन रहता है वो पानी पानी ना दिखे, तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा बेसन लगा दिया है। और अच्छी तरीके से मथने के बाद सब्जी में बॉयल आने के बाद हमने डाल दिया है मट्ठा या दही का जो लिक्विड है वो डाल दिया है। और इसमें बॉयल होने के बाद हमने थोड़ी सी और लाल मिर्ची डाल दी है, और उसके बाद हमने डाला है, बॉयल होने के बाद हम नमक डालते हैं। नमक डालने के बाद आप धनिया से गार्लिक कर सकते हैं, सजा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो और ब्लॉग कैसा लगा और रेसिपी कैसी लगी, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।